करने वाले सुनो, आहो भक्ता सार भक्ति कर हो और असार भक्ति करी तो संसार ही भ्रमत रही। असार भक्ति करोगे तो दुनिया में भ्रमते ही रहोगे। पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शरणम, बारंबार माताओं के गर्भ में आना और मृत्यु को प्राप्त करना, यही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। इसी से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की भक्ति की जाती है, लेकिन कैसे करना है इसका ज्ञान हमें भगवान से सीखना है। लोग कहते हैं कि भक्ति में ही सारी शक्ति है ना, भगत के बस में भगवान है। हाँ, भक्ति में ही सारी शक्ति है। कल थोड़ी कथा सुना हम आप लोगों ने कि कई ने 2 वरदान मांगा था। दशरथ जी से लोग कहते हैं कि कई अगर वो वरदान ना मांगती, देवताओं ने अगर वो षड्यंत्र ना रचा होता तो कई की बुद्धि मंत्रा नहीं बिगाड़ती, और इस प्रकार से अगर नहीं होता तो राम जी को जंगल नहीं जाना पड़ता। लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात यहाँ ये है कि प्रभु श्री राम का जन्म ही नहीं हुआ था, इनका अवतार भी नहीं हुआ, और इनके पहले इनके गुरु महाराज जी को कहा गए थे कि नहीं कहा गए थे? सबरी राम नाम के मंत्र की और दीक्षा देता तो और प्रभु मिलेंगे एक दिन, क्या वचन हो। मैं जिस मंत्र का जप करना तुझे बता रहा हूँ सभी, तो सावधान होकर के इस जप को जपना, मेरे बताए हुए नियम पर तू चलना, भगवान यहाँ आकर के तुमको दर्शन देंगे। तो ज्यादा पावर गुरु महाराज जी के वचन में है कि कई के वरदान में है? बोलिए, भगवान जितने भी लीला करते हैं उनके पीछे का एक ही रीजन है, वो क्या है? भगत प्रेम बस। भगवान भक्तों के वश में वशीभूत हो जाते हैं। भगवान भक्ति के वश में है, अपने भक्तों के वश में है। जब वो 2 वचन मांग रही थी, दशरथ जी ने समझाया और कहा कि कई तो अपना जिद छोड़, लेकिन होनी भी तो बलवान है कि नहीं? एक तो दशरथ जी महाराज के जीवन का वो कर्म जो श्रवण कुमार के पिता ने उसे श्राप दिया था कि नहीं? बोलिए, श्रवण कुमार के पिता ने कहा था जिस प्रकार से मैं बिना पानी पिए प्यासे ही मर रहा हूँ, इसी प्रकार से तू भी बिना पानी पिए प्यासे ही मरोगे। जब भगवान के पिता हैं और उनका भी कर्म बंधन नहीं कट रहा है, और हम लोग दिमाग लगाए 2 में 2 घटा दो, कितना बचेगा? जी रो, थोड़ा पाप भी करते जाओ और थोड़ा पुण्य भी करते जाओ, कटेगा जी? नहीं कटेगा, दोनों का कर्म फल भोगना पड़ेगा। दशरथ जी 2 वचन में से जो एक वचन सुना तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जैसे कहा कि राम को वनवास, तो दशरथ जी का तो सारे खून सूख करके पानी हो गए। एक बात तो यहाँ ये है कि गुरु महाराज जी के भविष्यवाणी सत्य होना है, और दूसरे में ये भी होना है कि दशरथ जी के जीवन में जो किया हुआ कर्म है उसका भी तो फल भोगना है। 2 कारण है यहाँ। जमीन पर गिर पड़े दशरथ जी महाराज, रोने लग गए, लखने लग गए, हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि कहीं अगर तू अपनी बात पर जिद पर अड़ी रहेगी तो पता है इसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? कहा तू जो राज रानी बन करके खड़ी है ना, ये तो विधवा हो जाएगी, यानी मैं मर जाऊंगा। तो कई कहते तो फिर जिंदा क्यों है? अपना बात वापिस ले लेना। लेकिन दशरथ जी ने कहा नहीं, मैंने वचन दिया है, वो वापिस में लेने वाला नहीं। प्राण चला जाए तो चला जाए, आप फिर प्राण देने दीजिए। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं इस प्रकार से कि कई बोल रही है जैसे घाव के ऊपर कोई नमक छींचे, इसी प्रकार से दशरथ जी महाराज के हृदय जल रहा है कि कई को वो एक वचन को सुन करके दशरथ जी महाराज हाथ जोड़े जमीन पर गिर पड़े धड़ाम से, उनकी ओर उनका पांव छूने के लिए बढ़ते हैं
और निवेदन करते हैं जाने को काय कोई धुन लूटी बाग है ना ये उभर जाएगा। तेरे हाथों में जो सुंदर कंगन शोभ रहे हैं, शोभायमान हो रहा है, और हाथों में जो सिंदूर लगी है ये सब उभर जाएगा। हाथ तरसे की कंगनी को, हाथ तरसे की गजरे को, गुरु महाराज का वचन सत्य होना। सबरी जो तपस्या कर रही है और गुरु महाराज के वचन का जो पालन करता है
दिन वो रास्ते में फूल बिछाती और लोगों के खाने की व्यवस्था करती है। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान आ ही गए हैं, और जब भगवान आए तो भगवान पहले अपना ही टुकड़ा सुनाने